Hello students, welcome to KBS Educational Group. This is Vandana Sharma and I will read you chapter 9 of class 7 Sanskrit. The chapter's name is लालन गीतम. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है लालन गीतम. उदिते सूर्य धरणी विहसति. जब सुबह के समय सूरज उगता है, उदिते उगता है, सूर्य यानी सूर्य, धरणी यानी पृथ्वी, विहसति क्या होती है, विहसति यानी प्रसन्न होती है, खुश होती है. जब सुबह के समय सूरज उगने पर धरणी खुश होती है, विहसति प्रसन्न होती है. पक्षी कूजते कमलम विकसति. पक्षी जो पशु पक्षी हैं वो कूजने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं और कमल खिलता है. कमलम विकसति, कमल खिलता है. एक कमल है इसीलिए विकसति, अगर बहुत सारे कमल होते तो विकसंती आ जाता. नदती मंदिरे उच्चेर डक्का. क्या हो रहा है, इस तरह से दिन निकलने पर मंदिर में नगाड़ा और ऊंची आवाज़ में अर्थात ज़ोर ज़ोर से बजता है. उच्चेर डक्का, ऊंची आवाज़ में, उच्च यानी ऊंची आवाज़ में, ज़ोर से, डक्का यानी नगाड़ा. डक्का का मतलब होता है नगाड़ा. तो कहाँ बजता है, नदती का मतलब आवाज़, ध्वनि करता है. मंदिर में ऊंची आवाज़ से नगाड़े बजते हैं, ज़ोर ज़ोर से नगाड़ा बजता है. सरितः सलिले सैलती नौका. और नदी के जल में नौका हिलती ढुलती चलती है. सरितः नदी, सलिले यानी जल में, सरितः सलिले नदी के जल में, सैलती चलती है नौका, हिलती डुलती नौका चलती है, नाव चलती है. पुष्पे पुष्पे फूल फूल में नाना रंगा. अब क्या बोल रहे हैं कि जब सुबह होती है तो क्या होता है, दिन निकलने पर अनेक रंगों के फूल खिलते हैं और उन पर क्या होता है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के रंगों के जो फूल हैं वह पुष्पित होते हैं. पुष्पे पुष्पे, पुष्पे एक पुष्प का मतलब है फूल और एक पुष्प का मतलब है खिलते हैं. तो जो है पुष्पे यानी फूल विकसित होते हैं, खिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं. तेषु डयन्ते चित्र पतंगा. और उनके ऊपर कौन उड़ता है, उनके ऊपर चित्र पतंगा यानी तितलियाँ. डयन्ते यानी उड़ते हैं, उनके ऊपर चित्र पतंगा. देखिए यहाँ पर चित्र पतंगा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तितलियाँ. उनके ऊपर क्या, कौन उड़ता है, उनके ऊपर चित्र पतंगा तितलियाँ उड़ती हैं. वृक्षे. और क्या होता है, फूलों पर तो फूल पर जो है तितलियाँ मंडराती हैं और प्रत्येक वृक्ष पर क्या होता है, विविधे वर्ण विभेति. क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं. प्रत्येक वृक्ष पर अनेक रंगों से चित्र सुशोभित होते हैं. अनेक रंगों से जो है प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते आते हैं. और वृक्षे प्रत्येक वृक्ष पर पेड़ पर विविध वर्णे अलग अलग रंग जो है शोभायमान होते हैं. विविध वर्णे विभाति, विविध प्रकार के वर्णों वाले, विविध प्रकार के रंगों से परिपूर्ण जो है पेड़ सुशोभित होता है. कहने का तात्पर्य अलग अलग रंग के जो पत्ते हैं वो उसके अंदर दिखाई देते हैं और वो शोभायमान होते हैं. विविध वर्णे विभाति, विविध यानी नाना प्रकार के रंगों वाले पत्तों से पेड़ सुशोभित होते हैं. धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम. और धेनु यानी गाय क्या करती है, प्रातःकाल सुबह के समय गाय दूध देती है. जो कैसा होता है, वो दूध कैसा होता है, शुद्ध, एकदम शुद्ध होता है, प्योर होता है, स्वच्छ, बिल्कुल साफ, मधुर, मीठा और स्निग्धम और चिकना. स्निग्ध का मतलब चिकना, जिससे घी बनता है. गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति. और गहन, विपिन में, विपिन का मतलब होता है जंगल में, घने जंगल के अंदर, व्याघ्रो गर्जन्ति. कौन गर्जना करता है, शेर भी ऊंची ध्वनि में आवाज़ करता है, ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है. जब सुबह होती है तो घने जंगल में शेर भी ऊंची आवाज़ से दहाड़ता है और बताता है सुबह हो गई है. उच्चस्तत्र च सिंह नर्दति. और क्या होता है, और शेर तो ऊंची आवाज़ में गरजता है और जो बाघ गरजता है, और शेर भी ऊंची आवाज़ में दहाड़ता है.
यहाँ पर जो पहले बताया गया है, गहने विपने, गहन यानी घने जंगल के अंदर जो व्याघ्र बाघ होता है वो गर्जना करता है, दहाड़ता है। उच्चे तत्र, और वहीं पर जो शेर है वह भी क्या करता है, नर्दती, नर्दती से तात्पर्य वही दहाड़ने से होता है, गरजता है, ऊंची आवाज़ में दहाड़ता है, नर्दती गरजता है, दहाड़ता है। हरिणो अयम खादती नव घासम, और क्या होता है, शेर के अलावा सुबह के समय हिरण कोमल घास खाता है। और कैसे देखता है, हिरण सर्वत्र च पश्यति सविलासम, विलासपूर्वक, स अलग कर दीजिए, विलासम, विलासपूर्वक क्या करता है, हरिण खादती नव घासम, हिरण जो है नई घास के पत्तों को खाता है, और च लगा हुआ है, और सब जगह सविलासम, खुशी के साथ, हर्ष के साथ देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदः गच्छति, उष्ट्रः ऊँट, उष्ट्र का मतलब आप जानते हैं ऊँट, और कैसा ऊँट होता है वो, ऊंचा ऊँट, कैसे चलता है, धीरे धीरे। उष्ट्रः ऊँट जो है वो कैसे चलता है, धीरे धीरे। तुंगा का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा ऊँट धीरे धीरे, मंद गच्छति, धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरः प्रचुरम भारम निवहति, और पीछे अपने पीठ पर लाद कर प्रचुर, भारी मात्रा में भार, बोझ को, क्यों धीरे चलता है, अपनी पीठ पर अत्यधिक भार ढोता है, निवहति ढोता है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, अब देखिए घोटक राज का मतलब होता है घोड़ा जो है, क्षिप्रम धावति, कैसे चलता है वो, तेजी से, जबकि ऊँट धीरे चलता है। घोटक राज यानी घोड़ा तेजी से दौड़ता है। धावन समये किमपि न खादति, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यतः भल्लुकिम इम करालम नृत्यति तथथे कुरुम करतालम, अब बोल रहे हैं भयानक भालू को देखो, पश्यतः भल्लुक इमम, इस भयानक भालू को देखो, करालम क्या करता है ये, कर यानी ताली, ताली बजाकर, करालम यानी ताली बजाना, करालम नृत्यति, ताली बजाकर क्या करता है, तत थई नाचता है, थ थ थई, थ थ थई कुरु करतालम, ताली बजा बजाकर कैसे नाचता है, भयानक भालू को देखो कैसे ताली बजाकर थ थ थई नाचता है। इस तरह से ये जो चैप्टर है इसमें प्रातःकाल का सुंदर और अनुपम वर्णन दिया गया है, जो नदियों को, आकाश को और जंगल के संपूर्ण वातावरण को खुशी से और हर्षोल्लास से भर देता है। प्रातःकाल सुबह एक नई आशा लेकर के आती है, आशा की किरण लेकर के आती है, सूर्य की किरण जो है एक नई आशा लेके आती है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके शब्दार्थ आप देखेंगे तो आपको यह पाठ और भी आसान लगेगा, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो आप इसके शब्दार्थ को ध्यान से पढ़िएगा। सभी प्रश्न के उत्तर मैंने यहाँ दे दिए हैं आपको, आप इसके अंदर से सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कई प्रश्नों में प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है। तो जैसे सूर्य उदेति धरणी व्यहसति, तो सूर्य उदिते धरणी व्यहसति। अब हमको ये पूछना है, प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे, सूर्य उदिते धरणी व्यहसति, कह उदिते किसके उगने पर धरणी प्रसन्न होती है, धरती प्रसन्न होती है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, अब उष्ट्रः कह पृष्ठे भारम वहति, कौन पीछे पीठ के ऊपर जो है भार को ढोता है। सलिले नौका सेलती, सलिले नौका सेलती। तो आपको इन सभी को प्रश्नों के अंदर परिवर्तित करना है। किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको एक और चैप्टर जो है व्याकरण में पढ़ाऊँगी, उसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से जो है उत्तर को हम, संस्कृत के उत्तर को, आंसर को हम प्रश्नों में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रश्नों में बदल सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।